हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंडिंग कमिटीज के अगले चैप्टर में। इससे पहले हम सभी फाइनेंस कमेटी और डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी इन दो कमिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि स्टैंडिंग कमिटीज के अंतर्गत जो 6 सब कमिटीज हैं उनमें से ये दो हैं। तीसरी को आज हम पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंक्वायर। बेसिकली क्या है कि कमिटीज ऑन इंक्वायर जो है ये तीन हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। एक है कमिटी ऑन पिटिशंस, दूसरा है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस और तीसरी देखती है कमिटी ऑन एथिक्स। आज हम इन तीनों को समझेंगे और एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे ताकि हमें इजी हो इन चीजों को समझने में। कमिटी ऑन पिटिशंस, तो पिटिशन क्या होती है? पिटिशन हमने अक्सर अदालतों के बारे में सुना है, जुडिशरी में पिटिशंस दाखिल होती हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी संसद है वहां पर भी हम पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। नॉर्मल सिविलियन भी फाइल कर लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी फाइल कर लेते हैं। यदि कोई सिविलियन फाइल करता है तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा रिकमेंडेड हो। ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में भी फाइल की जा सकती हैं और इसके बाद में इन पर विचार होता है कि इन पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इन पर डिस्कशन पूरी तरीके से आंशिक रूप से जिस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट उचित समझे उस एक्सटेंट तक वो अपने सदन में डिस्कस कर सकती है। आइदर ये राज्यसभा या लोकसभा जिस भी आपने बेंच पे या जिस भी हाउस में आपने उसको फाइल किया हुआ है उसी के अधिकार क्षेत्र में ये चीजें रहती हैं। सो वंस आपने कोई पिटिशन डाल दिया तो उस पर विचार होता है और क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड किया जाता है। इन सभी चीजों को पिटिशंस वाले जो मामले हैं उनको देखती कमिटीज ऑन पिटिशंस। और पिटिशंस के एग्जांपल अगर हम देख लें तो सन 2023 में एक पिटिशन डाली गई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश के जो मुख्य मुख्य एयरपोर्ट्स हैं उनको एडवांस्ड बनाने के लिए उसमें पिटिशन डाली गई थी। और इनमें आपका मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली का एयरपोर्ट जो है सम्मिलित था। तो इस पर जो है संसद ने इसको एक्सेप्ट किया था, राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया था। और फिर उस पर जो है उसकी जांच हुई थी, उन्होंने जो एयरपोर्ट्स उनको विजिट भी किया था और लेटर ऑन कुछ रिकमेंडेशंस थे जो कि राज्यसभा द्वारा जो है जारी किए गए थे। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कमेटी, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास में कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ये प्रिविलेजेस पार्लियामेंट की जो अपनी खुद की गाइडलाइंस होती हैं उसके अंतर्गत ही संरक्षित किए गए हैं। इन प्रिविलेजेस का यदि कोई साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किन्हीं कारणों से हनन होता है या फिर सदन की अवमानना होती है किसी भी कारण से, तो उस प्रक्रिया में क्या विधिक कार्यवाही या क्या सॉरी विधिक नहीं, क्या सदन क्या कार्रवाई कर सकता है, पार्लियामेंट में किस तरीके के एक्शन इनिशिएट किए जा सकते हैं, वो सारी जो रूपरेखा है, वो सारी जो हिसाब किताब है वो देखती है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। तीसरी और आखिरी कमेटी जो है, अच्छा प्रिविलेजेस के एग्जांपल सभी क्यों नहीं कोई पुख्ता एग्जांपल हम दे पा रहे हैं। रीजन क्या है कि ये हमेशा लगभग लगभग चलती रहती है, तो ऐसा कोई बहुत बोल्ड स्टेप ये जल्दी नहीं लेती है अनटिल एंड अनलेस की कोई ऐसी चीज रिक्वायर्ड हो। थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित कर देना या किसी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देना, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें आपके लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। तो ऐसा कोई बहुत बोल्ड स्टेप इसको नहीं लेना पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई मार्कअप जो है इसके लिए एग्जाम्पल में नहीं है। बट हाँ, ये डे टू डे जो सेशंस होते हैं उसमें ये एक्टिव रहती है और अपना काम करती रहती है। इसके अलावा जो आखिरी कमेटी आती है अंडर कमिटीज ऑन इंक्वायर, उसको बोलते हैं कमिटी ऑन एथिक्स। एथिक्स जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का बनाए रखना बड़ा जरूरी है। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसके अगेंस्ट जो भी प्रक्रिया चालू होगी उसको एथिक्स कमेटी देखती है। एथिक्स कमेटी आप कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, मतलब एक प्रकार का वो पनिशमेंट भी सुना सकती है और पनिशमेंट के उसके अपने दायरे हैं, वो उसी दायरे तक सुना सकती है जहां तक वो न्यायपालिका के दायरे में ना आ जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सन 2023 में हुआ, महुआ मोइत्रा जी का केस था। इन्होंने इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो अकाउंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो सबमिट किए थे और वो उनके कहने पर कैश इंक्वायरी फॉर कैश के इन पे आरोप लगे थे, जिसमें एथिक्स कमेटी ने इन पर कुछ एक्शंस लिए थे और इनको सदन से बाहर कर दिया गया था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट को एक मतलब लायबल संस्था बनाए रखने के लिए, उसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कमिटीज काम करती हैं। दिखने में तो हमें कुछ गिने चुने जो सांसद हैं वो वहां बैठे मिलते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही होती है, जिनमें से ये एक इंपॉर्टेंट टीम है। आशा करता हूँ आपको ये जो कमिटीज ऑन इंक्वायरी समझ में आया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अभी 3 और वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे बाकी की कमिटीज की, जैसे कि डे टू डे बिजनेस के लिए जो कमेटी है और स्क्रूटनी एंड कंट्रोल के लिए जो कमेटी है, हाउसकीपिंग की जो कमेटी है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें बाकी की वीडियोस को, ताकि आपको जो पार्लियामेंट कमिटीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो सके। थैंक यू।